नमस्कार दोस्तों, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम एसबीआई फाउंडेशन की चल रही है। फंडिंग स्कीम की मैंने बताया था। तो आज की स्कीम का जो यूटिलिटी है ना, किन एनजीओ के लिए है, मुझे लगता है 90% एनजीओ कवर कर जाएंगी। वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर आपकी एनजीओ चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रही है तो ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी है एसबीआई फाउंडेशन की, जिसकी डेडलाइन है 20 अप्रैल। और इस स्कीम में क्या क्या वर्क करना है, तो स्कोप ऑफ वर्क क्या है इसमें: डेवलप एंड मैनेज चाइल्ड फ्रेंडली शेल्टर विद द एजुकेशन, हेल्थ केयर, nutrition and counseling, provide a life skill vocational training and educational opportunity for the children in care, establishment model crèche with the age based zone space, safe space and the अर्ली लर्निंग प्रोग्राम। ऐसे करके जो भी प्रोग्राम है ना बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है, चाइल्ड डेवलपमेंट होना है। तो जब हम ये स्कीम में लगाएंगे, जब वो डिटेल करेंगे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के लिए कोई भी काम करो आप, मोस्टली इस स्कीम में कवर है। कितनी ग्रांट आपकी हो सकती है? 2 करोड़ की ग्रांट है और ड्यूरेशन जो है केवल 2 साल का है। तो अगर आपकी एनजीओ चाइल्ड डेवलपमेंट में काम कर रही है और आप स्कोप ऑफ वर्क से सेटिस्फाई हैं कि हम ये कर सकते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट करना यार, है ना, तो बहुत सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। कौन एनजीओ एलिजिबल है? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई आप प्रपोजल लगाएं तो प्रपोजल लगाएं एक प्रोफेशनल वे में लगाएं और सबसे पहले ये देखें हु इज एलिजिबल फॉर टू अप्लाई दिस प्रपोजल। कितनी बार प्रपोजल में ऐसा होता है स्टेट लेवल की सोसाइटी अलाउड ही नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के लिए, और आपकी स्टेट लेवल की सोसाइटी 90% लोगों के लिए होती है और वो अप्लाई कर देते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है वो एनजीओ जो 3 साल पुरानी एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बहुत बड़ी है, 20 से 30 डॉक्यूमेंट लगेंगे। हम तो और भी 40 लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लो। लेकिन 2 ही चीज़ का ध्यान रखना: पहला, आपकी जो एनजीओ है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए और आपकी गवर्निंग बॉडी किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक आधा मेंबर क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है उसके अगेंस्ट, क्या करना है, कैसे करना है, उसे हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये टेक्निकल मैटर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कॉल कर लेना, नीचे अपना कमेंट डाल देना, मैं उसका तरीका बता दूंगा कि आप किस तरह से इसका इफेक्ट को नल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करके कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी और जो पॉलिसीज़ हैं, 4 पॉलिसीज़ 28-20 का जो क्राइटेरिया बनता है, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन होता है, वो एक मैंने आपको एक स्कीम में बता दिया था, सब में ही सेम है, कुछ ही चेंज होता है, चेंज मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये स्कीम है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद कुछ एफिडेविट्स बनते हैं, हर स्कीम में लगेंगे, वो मैंने कुछ स्कीम में बताया नहीं बताए। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गया, ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो गया, इवैल्यूएशन फॉर्म हो गया, बजट फॉर्मेट हो गया, एमओयू ग्रांट लेटर हो गया। दोस्तों कहने का मतलब ये जो एसबीआई फाउंडेशन है ना, बहुत प्रोफेशनलिज्म तरीके से स्कीम है इनकी, क्योंकि मोटा अमाउंट है। तो आपको लापरवाही में नहीं करना या बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देना है, देन यू कैन सक्सीड। और क्या प्रोसीजर फिर तो आगे चलता है कि आपका प्रोजेक्ट जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू होगा, फिर आपको देखने आएंगे, वो पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूजफुल रही होगी। जो एनजीओ चाइल्ड डेवलपमेंट में लगी है वो ये स्कीम को जरूर देखें और आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अप्लाई करने से पहले स्कीम को अच्छी तरह से जरूर पढ़ ले, उसकी टर्म एंड कंडीशन और क्राइटेरिया क्या है। थैंक यू।